नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा टैली के नए अपडेट के बारे में। टैली का नया वर्जन आ रहा है 7.1। हाँ जी दोस्तों, 7.1 आ रहा है जिसके अंदर बहुत ही कमाल के नए नए फीचर हैं। चलिए समझते हैं टैली के अपकमिंग अपडेट में क्या क्या अपडेट आएगा। तो सबसे पहला इसमें अपडेट है वो इन्वॉइस से रिलेटेड है। आप इन्वॉइस को अपने अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेट सेट कर सकते हो। इसमें टैम्पलेट्स मिलेगा, देख सकते हैं इस प्रकार का टैम्पलेट होगा। यहाँ पे आप कंपनी का अलग से लोगो लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्मेट होगा। कलर और डिज़ाइन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्यूआर कोड मिलेगा। प्री डिफाइंड टैम्पलेट्स होगा। लगभग मैं बात करूँ तो 6 से 7 टैम्पलेट्स टैली पहले से प्रोवाइड करेगी, जहाँ से आप इन्वॉइस को पूरे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसा चाहो आप वैसा कस्टमाइज कर सकते हैं। 1 और जो 2 दिख रहा है यहाँ से चेंज होता रहेगा फॉर्मेट कि कौन से टैम्पलेट्स पे आपको जाना है या कौन सा टैम्पलेट आपके लिए सूटेबल है। देख सकते हैं यहाँ पे ये टैम्पलेट्स का ऑप्शन है। अलग अलग टैम्पलेट्स है। टैम्पलेट 1 2 3 4 5 6 7 तक आपको टैम्पलेट मिल जाएगा। अगर आप इसका क्लासिक वर्जन यूज़ करना चाहते हैं, जो कि सिंपल और बहुत ही साधारण वर्जन है, तो टैम्पलेट 7 टैली क्लासिक का ले सकते हो आप। इसके अंदर बहुत सिंपल फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, साथ ही साथ आप कस्टम फील्ड्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको जीएसटी नंबर के अलावा अपना एमएसएमई नंबर, अगर आप बीआईएस में रजिस्टर्ड हैं तो ब्यूरो ऑफ इंडियन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। आईएसआई मार्क प्रोडक्ट बनाते हैं तो अपना सीएमएल नंबर भी वहाँ पे शो कर सकते हैं। अपना पैन नंबर या अदर कोई आईओसओ नंबर, जैसे कई बार क्या होता है, लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि वी आर सर्टिफाइड अंडर आईओसओ, तो आईओसओ का सर्टिफिकेशन डिटेल्स उसके नंबर को भी शो कर सकते हैं। अगर ट्रेडमार्क में है तो अपना ट्रेडमार्क नंबर भी शो कर सकते हैं। तो कस्टम फील्ड्स यहाँ पे आपको मिलेगा, जो इनवॉइस के ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम फील्ड्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया हुआ है, देख सकते हैं। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट के ज़रिए बता रहा हूँ कि 7.1 के अंदर क्या क्या अपडेट आएगा। हालांकि हमारे को बीटा वर्जन पहले मिल जाएगा 7.1 का, तो बीटा वर्जन पे लाइव डेमो भी बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है 7.1 के अंदर, ठीक है। तो देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कस्टम फील्ड में अपने अकॉर्डिंग फील्ड ऐड करके, जैसे कि यहाँ पे बीआईएस रजिस्ट्रेशन का टाइटल डाला और उसके आगे बीआईएस रजिस्ट्रेशन लिख दिया, तो जैसे ही आप ये लिख देंगे आपके इनवॉइस पे वो चीज़ें शो करने लगेगी, ठीक है। साथ ही साथ आप कंपनी के हेडर इमेज को भी चेंज कर सकते हो। मतलब फॉर्मेट का जो हेडर इमेज है उसको भी चेंज कर सकते हो। अपना लोगो वगैरह जो सेट करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट, थीम कलर, बैकग्राउंड कलर, फ्रंट कलर, सारे कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हो। तो कलरिंग का ऑप्शन भी मिलेगा, देख सकते हैं ये रहा। इस प्रकार से आप अपने इनवॉइस फॉर्मेट के कलर को भी अपने अकॉर्डिंग, अपने कंपनी का जो लोगो है उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जो एक कंपनी का लेटर हेड होता है, लेटर हेड के फॉर्मेट में अपना इनवॉइस सेट कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंपनी के लेटर हेड के फॉर्मेट में सेट किया गया है, लेटर हेड डिज़ाइन में इनवॉइस को सेट किया गया। तो इस प्रकार से आप इनवॉइस की सेटिंग कर सकते हो। उसके साथ ही साथ जो उसके साइज़ है, फॉन्ट साइज़, मार्जिन, ये सब सेट कर सकते हो प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाके। देख सकते हैं ये है एक सिंपल सा फॉर्मेट है। तो लेटर हेड फॉर्मेट में ये इनवॉइस डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे कंपनी का नाम, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाती है, ठीक है। साथ ही साथ आप अपने हर एक इनवॉइस के लिए, जैसे कि मान के चलिए आप B2B इनवॉइस काटते हैं, B2C इनवॉइस काटते हैं, ठीक है। आपके B2B कस्टमर अलग है, B2C कस्टमर अलग है, तो उसका वाउचर टाइप क्रिएट करके वहाँ पे आप टैम्पलेट सेट कर सकते हो कि मैं B2C कस्टमर को इस तरह का इनवॉइस दूंगा, B2B कस्टमर को इस तरह का इनवॉइस दूंगा। तो सेल वाउचर क्रिएट करके वहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट टैम्पलेट सेट कर सकते हो कि मैं टैम्पलेट 1 यूज़ कर रहा हूँ इस तरह के सेल वाउचर के लिए। जैसे B2B सेल वाउचर के लिए टैम्पलेट 1 यूज़ कर रहा हूँ, B2C वाउचर के लिए, B2C सेल्स के लिए मैं टैम्पलेट 2 यूज़ कर रहा हूँ। तो सेल की एंट्री के अंदर अपना टैम्पलेट डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हो। उसके बाद बात करें अगले अपडेट के बारे में, तो अगला अपडेट जो टेली प्राइम में आ रहा है वो आ रहा है ऑटो रैप टैक्स का। ऑटो रैप टैक्स का मतलब हो गया कि जब भी आप
आइटम क्रिएट करते हो या लेज़र क्रिएट करते हो, अगर उसका वर्डिंग बहुत लेंथली है तो वो उसको रैप करके 2 लाइन में या 3 लाइन में आपको दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे नाम लिखा, नाम कितना बड़ा है, ये बहुत बड़ा नाम है, और इस तरह का नाम जब हम लेज़र क्रिएट करते हैं तो लेज़र में एक ही लाइन के अंदर आता है और उसको पढ़ा नहीं जा सकता, रीडेबल नहीं होता है। तो अब ये जो ऑटो रैप का ऑप्शन है उसके वजह से आप आराम से रीड कर सकते हो, बस आपको ऑटो रैप की सेटिंग कर लेनी होगी। जैसे देख सकते हैं ये कंपनी का नाम कितना बड़ा है, ये एक ही लाइन में पहले आता था, लेकिन जब आप ऑटो रैप की सेटिंग कर लोगे तो ये 2 लाइन में आएगा और रीडेबल बनाएगा कि आप इसको रीड कर सको। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये आइटम देखिए, पहले क्या होता था, एक ही लाइन में इसके आगे आ रहा है, यहाँ भी इसके आगे आ रहा है आइटम का नाम, ये एक ही लाइन में आता था। अब ये रैप करके 2 लाइन में दिखाएगा, 3 लाइन में दिखाएगा, इतना इस हिसाब से रखेगा कि आप रीड कर सकते हो। तो ये ऑटो रैप का ऑप्शन दिखेगा। देख सकते हैं ये इनवॉइस का प्रीव्यू है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये इनवॉइस के अंदर जो आइटम का नेम है वो रैप करके 3 या 4 लाइन में लेके आ रहा है। प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसकी सेटिंग्स होगी, वहाँ जाके आप सेटिंग कर सकते हो। देखो ऑटो रैप की जो सेटिंग है, ये देखते हैं ऑटो रैप का ऑप्शन ऐसे दिखेगा। तो इसकी सेटिंग है आप प्रिंट में, एक्सपोर्ट में, शेयर में, सब जगह कर सकते हो। मतलब कि अगर आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हो तब भी आप टेक्स्ट को वो ऑटो रैप कर देगा, एक्सपोर्ट कर रहे हो तभी ऑटो रैप कर देगा, और शेयर कर रहे हो किसी डॉक्यूमेंट को तो भी उस समय भी ऑटो रैप करके डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर देगा टैली से। अगला जो अपडेट आने जा रहा है टैली के अंदर, एचएसएन और आईएमएस के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। देखो एचएसएन कोड जब हम आइटम क्रिएट करते थे तो एचएसएन कोड हम यहाँ मैनुअली पुट करते थे कि ये इसका एचएसएन कोड है। उसका वैलिडेशन बाद में पता चलता था यार कि एचएसएन कोड ही गलत डाला हुआ है, इनवैलिड एचएसएन कोड है, या इनवॉइस के अकॉर्डिंग नहीं डाला हुआ है। तो टैली के अंदर अब इनबिल्ट फीचर आएगा, ऑटोमेटिक एचएसएन कोड आएगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट से बस आपको सेलेक्ट करना होगा। जो जीएसटी पोर्टल पे एचएसएन कोड है, आप सर्च करते हो उसके पोर्टल पे एचएसएन कोड, अब वो वहाँ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड देख सकते हैं 22,000 एचएसएन कोड है, और साथ ही साथ एचएसएन कोड के साथ उस आइटम की डिस्क्रिप्शन भी है। ठीक है, तो वो प्री डिफाइंड एचएसएन कोड आपको सेलेक्ट करना है, इससे आपकी गलती के चांसेस 0 हो जाएंगे। ठीक है, और सही एचएसएन कोड आप फिल कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन भी आएगा और एचएसएन कोड भी आएगा। तो यहाँ देखिए जैसे कि ये सेलेक्ट किया एचएसएन कोड, उसका डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ गया। आइटम का नाम यहाँ पे ये है, तो मैं यहाँ से क्या काम करूँगा, जब डिस्क्रिप्शन ये आ रहा है तो आइटम के नेम को देखूंगा कि मैंने क्या लिखा है, क्या उससे रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हालांकि आप डिस्क्रिप्शन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो आइटम के नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, यही नहीं, ये चेंजेस आइटम को क्रिएट करते वक्त भी कर सकते हो। जब आप आइटम क्रिएट करेंगे एचएसएन का, साथ ही साथ अगर कोई एंट्री कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई एंट्री करते वक्त ये एचएसएन कोड गलत है, तो वहाँ भी चेंजिंग का ऑप्शन होता है। यहाँ भी आप एचएसएन को सेलेक्ट कर सकते हो, उसका सही डिस्क्रिप्शन और एचएसएन कोड डाल सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ जब आप जीएसटी रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि जीएसटीआर 1 प्रिपेयर कर रहे हो और आपने एचएसएन का वैलिडेशन किया, तो जब आपका इनवैलिड एचएसएन कोड निकल गया, इनवैलिड एचएसएन कोड निकलने के बाद आइटम पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अपडेट एचएसएन कोड। तो यहाँ से भी डायरेक्टली आप एचएसएन कोड को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे इस प्रकार से विंडो ओपन होगी, यहाँ से एचएसएन कोड सेलेक्ट करोगे, उसका डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा और मेजर चेंजेस है एचएसएन से रिलेटेड, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगला जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो मिलेगा आईएमएस से रिलेटेड। टैली के अंदर जो पहले से आईएमएस बन के आती है उसके अंदर अब एक ऑप्शन दिखेगा बुक व्यू का। साथ ही साथ पोर्टल और बुक्स की टैली का जब वो रिकन्सिलेशन कर लेता है तो कई ऐसी एंट्री रहती है जो पोर्टल पे अवेलेबल है, जैसे कि देख सकते हैं ओनली अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल। ये इनवॉइसेस पोर्टल पे अवेलेबल है, आपने इसकी एंट्री बुक्स के अंदर नहीं करी है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, पार्टी से कई बार टाइमली इनवॉइस नहीं मिल पाया, या वो इनवॉइस मिस हो गया, या वो इनवॉइस नहीं दे रहा है, लेकिन वो जेन्युइन परचेज है, आपने पार्टी को पेमेंट कर रखी है या पेमेंट हुई है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिखता है, आप उसको बस सेलेक्ट करोगे एंट्री को, जैसे कि ये केवल पोर्टल पे है तो सेलेक्ट करोगे, देख सकते हैं ये केवल पोर्टल पे है, सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे दिखता है फैच डाटा, फैच पार्टी नेम यूजिंग जीएसटीएन।
क्योंकि कई बार जो नेम है वो आता नहीं है पोर्टल से, जब आप डाउनलोड करते हो तो केवल जीएसटी नंबर आता है। तो ऑटोमेटिक सबसे पहले तो ये नाम उठा देगा। नाम उठाने के बाद आपको लगता है कि भाई कि ये नाम आ गया ऑटोमेटिक, यहाँ से फैच पार्टी नेम पे क्लिक करेंगे तो जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग वो नाम पोर्टल से फैच करके निकाल देगा कि भाई ये इसका नाम है। लेकिन अगर आपको लेजर क्रिएट करना हो इसका कि भाई ये एंट्री हो नहीं रही है, तो क्रिएट पार्टी लेजर का भी एक ऑप्शन है। एंट्री को सेलेक्ट करके बस क्रिएट पार्टी लेजर पे क्लिक करोगे और यहाँ से डिटेल आएगी और लेजर इस डिटेल इस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे क्रिएट हो जाएगा, नाम, जीएसटी नंबर और एड्रेस के बेसिस पे। ठीक है, तो लेजर क्रिएशन भी बहुत आसान हो जाएगा। जो एंट्री पोर्टल पे आ गई उसका लेजर क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हैं क्रिएट पार्टी लेजर यूजिंग जीएसटीएन। तो ऑटोमेटिक जीएसटी नंबर को उठा के, उसके एड्रेस को उठा के, जीएसटी से लेके डिटेल्स को वो लेजर क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये बड़ा चेंजेस है आईएमएस के अंदर। इसके अलावा जो अगला चेंजेस आने जा रहा है आईएमएस में वो आ रहा है शेड्यूल थर्ड से रिलेटेड। बैलेंस शीट, जैसा कि आप सभी जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए शेड्यूल थर्ड की जो बैलेंस शीट है वो अब आपको टैली में दिखेगी। इससे पहले नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए एक्सेल टेम्पलेट लेके आई थी टैली की, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए वो एक्सेल टेम्पलेट में वो टैली से बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी शेड्यूल थर्ड की बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कर सकते हो टैली से। इसके लिए यहाँ पे एक टेम्पलेट्स प्रोवाइड मिलेगा आपको। बैलेंस शीट में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से आप एक्सपोर्ट पे जाएंगे। पहले बैलेंस शीट पे जाना होगा, बैलेंस शीट पे जाने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा। उसी ऑप्शन में शेड्यूल थर्ड बैलेंस शीट डिवीजन 1, देखिए दो ऑप्शन है। एक एनसीई का मतलब हो गया नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। अब यहाँ पे है कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए शेड्यूल थर्ड की बैलेंस शीट आपको दिखेगी जो आप बना सकते हो यहीं से टैली से। बस इस पर क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट करोगे और एक्सेल टेम्पलेट एक्सपोर्ट होगा और बस उसकी आपको मैपिंग करनी होगी। मैपिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको बताना होगा कि कौन सा हेड सही है, कौन सा हेड पीएनएल का पार्ट है और कौन सा हेड बैलेंस शीट का पार्ट है, कौन सा हेड एसेट्स का है, कौन सा हेड लायबिलिटी का पार्ट है। बस आप इसकी मैपिंग करके तैयार करेंगे और ये टैली जो है ऑटोमेटिक आपकी एक्सेल के अंदर बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर देगा कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए। ठीक है, तो ये अपडेट आपको 7.1 में देखने को मिलेगा। बाकी जैसे ही मेरे पास बीटा वर्जन आ जाएगा 7.1 का तो मैं डिटेल एक डेमो वीडियो लेके आऊँगा कि 7.1 के अंदर क्या क्या चेंजेस है और कैसे वो वर्किंग करेगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।